हम ईश्वर में आस्था रखते हैं, इसलिए तो हिंदू हैं। नहीं, आपने बहुत स्ट्रांग कमेंट किया। गलत बात नहीं, आप स्टूडियो में हैं, राजकुमार भाटी आप स्टूडियो में हैं। नहीं नहीं राजकुमार भाटी, आप 50 सेकंड उनकी बात नहीं, गलत बात कह रहे हैं। हमारे मन में आप अपनी बारे में आपकी गलत बातें भी सुनी गई। बात को आपने बाबा भागेश्वर के लिए क्या कुछ नहीं कहा, आपने भगवाधारियों के लिए क्या कुछ नहीं कहा, वो सब कुछ सुना गया। बिल्कुल मैं गलत नहीं, गलत आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहा, बाबा नहीं है। ओके, ये मेरे पॉइंट 28 साल का नौजवान है सर, मेरा निवेदन बाबा होते हैं बुजुर्ग। ओके, मैं आपसे बड़ा योगियों, संतों, साधुओं, महात्माओं को हाथ जोड़ के प्रणाम, चरणों में शीश नमन। लेकिन इस वर्दी में बहुत से डाकू, लुटेरे, फ्रॉड भी बैठे हैं, धोखेबाज भी बैठे, गारंटी के साथ कहता हूं। कई तो जेल में पड़े हैं, बलात्कारी भी इस वर्दी को पहन लेते हैं। वर्दी को परिणाम नहीं होना चाहिए, आचरण को परिणाम होना चाहिए। लेकिन जो मैं अपनी बात कह रहा था, मेरी बात जाने दें दर्शकों तक। इसी बाबा ने भगवा को बात, आपने बलात्कारी से जोड़ दिया, आपने भगवा कपड़ों को आपने किस चीज से जोड़ दिया? नहीं आपत्ति है, डाकू से जोड़ दिया। मेरी आपत्ति नहीं, मेरी आपत्ति है, सोच समझ के कह रहा हूं। रावण ने भी यही ड्रेस पहन के माता सीता का अपहरण किया था। रावण भी इसी ड्रेस को पहन के आया था। ओके, फिर तो रामचंद्र जी को नतमस्तक हो जाना चाहिए था उसके सामने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोदी मीडिया शो में। दोस्तों आज की डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आप देखेंगे हमेशा शांत रहने वाले राजकुमार भाटी का रौद्र रूप, जिन्होंने भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और गोदी पत्रकार की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। दोस्तों डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी राजकुमार भाटी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इनके मन में हिंदुओं के प्रति जहर भरा है। इतना सुनते ही राजकुमार भाटी को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद तो राजकुमार भाटी करारा जवाब देकर सुधांशु त्रिवेदी की बोलती बंद कर देते हैं। दोस्तों डिबेट में गुल्लू भी जमकर दलाली कर रहा था, राजकुमार भाटी ने इसे भी खूब धोया है। और दोस्तों डिबेट में स्वामी दीपांकर ऐसा जलील हुआ है कि देखकर हंसी ही आ जाएगी। तो बने रहिए इस शानदार वीडियो में अंत तक। पिक्चर चालू करो बे। एक बड़ी खबर आ रही है। कुंभ पर शिवपाल यादव का एक बड़ा बयान आया है। उन्हें बोला 144 सालों की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है व्यूअर्स। कुंभ पर 144 सालों की बात गलत है, वेदों में नहीं है 144 सालों का जिक्र। यह कहा है। मैं रुक करता हूं आपका, यह बड़ी खबर है। क्या आपको लगता है कि भारतीय संस्कृति की कोई भी चीज हो उसका विरोध करना, सेंगोल का विरोध करना, मतलब बाबर के कसीदे पढ़ना, महाकुंभ का विरोध करना, क्यों महाकुंभ का? जी राजकुमार भाटी 50 सेकंड। आज कोई ऐसी घटना नहीं, मुझे 50 सेकंड क्यों? अभी सुधांशु त्रिवेदी तो 5-7 मिनट बोले। जी बोलिए। नहीं आप मुझे थोड़ा समय दें। बोलिए। तो ऐसा तो कोई डिबेट होती नहीं है जी, क्योंकि हम अपनी बात पूरी कह नहीं पाते। दर्शक समझते हैं कि यही ठीक है। पहली बात तो आज कोई ना तो ऐसी कोई घटना हुई है, ना कोई ऐसा बयान आया है कि हम इस पे सनातन पे और आस्था पे डिबेट करें। ये प्रायोजित डिबेट है। भारतीय जनता पार्टी को ये सूट करता है कि लोगों में अंधविश्वास बना रहे, लोगों में कूप मंडूकता बनी रहे, लोगों में पाखंड बना रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिबेट इस तरह की हों कि लोगों के अंदर भ्रम फैले, और विपक्ष के नेताओं के चुन चुन के वो बयान दिखाए जाएं, चुन चुन के। जैसे अभी आपने शिवपाल जी का जिक्र कर दिया। आप मुझे बताइए अमीश जी, आप एंकर होने के नाते बताइए, 144 साल पहले 1881 सन था, क्या 1881 में कुंभ हुआ था? सुधांशु जी बता दें। अंग्रेजों ने 1855 में कुंभ पर रोक लगा दी थी, और फिर उस 1855 के बाद कुंभ 1925 में हुआ। 1855 और 1925 के बीच में कोई कुंभ हुआ ही नहीं। तो 144 साल का ये मेथड ये कहां से आया है? पता है ना आप सबको। एक आप अभी एक सज्जन की फोटो दिखा रहे थे, प्रधानमंत्री भी उनके आश्रम में अभी गए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री की। बाबा बागेश्वर धाम। बाबा का है, गोयल नया लड़का है, जवान लड़का है, धीरेन्द्र शास्त्री है। बाबा कैसे है? वो प्रधानमंत्री तो कह रहे थे मेरा छोटा भाई, आप कह रहे हैं बाबा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा मेरा छोटा भाई। ये बाबा कहता है कि जो कुंभ में कुचल के मर गए हैं उन्हें तो मोक्ष मिल गया। ये तो खुशी की बात है। क्या सुधांशु त्रिवेदी और अमीश देवगन इसका समर्थन करेंगे? कोई बात का समर्थन स्वामी जी समर्थन करेंगे? मैंने खुद सवाल पूछा, उन्होंने बोला वो मेरे से त्रुटि हुई, मैं गलती माफी मांगता हूं। मैंने उनसे सवाल पूछा। मेरा नहीं। अच्छा ये बताइए, अच्छा बाबर, अच्छा ये देश राम का या बाबर का? नहीं सवाल है सर, नहीं सवाल है। मैं बहुत कम समय लूंगा, लेकिन हमारी बात और 50 सेकंड लीजिए। मैं कह रहा हूं ये देश राम का है या बाबर का है? बताइए ना, किसका है देश? पहले मेरी वो बात नहीं बताइए, इसका जवाब दीजिए। हमारी बात दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए, एक पक्षीय बातें नहीं पहुंचनी चाहिए। अरे कहां एक पक्ष की पहुंच रही है? यही बाबा तीन विपक्ष के हैं, जिसे आप बाबा कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को। ये कुछ दिन पहले कह रहा था। मेरी संस्कृति कहती है कि जो योगी हो जाए, जो धर्मात्मा की, जो धर्म की बात करे, वो आपसे अगर अनुज भी हो तो, लेकिन वो पद में आपसे फिर बड़ा हो जाता है, वो कद में आपसे बड़ा हो जाता है। योगियों, संतों, साधुओं, महात्माओं को हाथ जोड़ के प्रणाम, चरणों में शीश नमन। लेकिन इस वर्दी में बहुत से
डाकू लुटेरे फ्रॉड भी बैठे हैं, नहीं, देखिए। धोखेबाज भी बैठे, गारंटी के साथ कहता हूं, कई तो जेल में पड़े हैं, बलात्कारी भी इस वर्दी को पहन लेते हैं। वर्दी अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। को परिणाम नहीं होना चाहिए, नहीं, देखिए। आचरण को परिणाम होना चाहिए। लेकिन जो मैं अपनी बात कह रहा था, मुझे मेरी बात जाने दें दर्शकों तक। इसी बाबा ने आपने कहा भगवा को बात, आपने बलात्कारी से जोड़ दिया, आपने भगवा कपड़ों को आपने किस किस चीज से जोड़ दिया? नहीं आपत्ति है, डाकू से जोड़ दिया, मेरी आपत्ति है। नहीं, मेरी आपत्ति है, सोच समझ के कह रहा हूं। रावण ने भी यही ड्रेस पहन के माता सीता का अपहरण किया था, रावण भी इसी ड्रेस को पहन के आया था। ओके, फिर तो रामचंद्र जी को नतमस्तक हो जाना चाहिए था उसके सामने। आदमी के कर्म देखे जाएंगे, उसका आचरण नहीं देखा बिल्कुल जाएगा, कर्म देखे उसका जाएंगे, चरित्र देखा जाएगा। लेकिन मेरा पॉइंट अब ये है, आपने बाबा बागेश्वर के संदर्भ में ये बात बोली, अब आपने बाबा बागेश्वर के संदर्भ में ये बात अब बोली। आपने बाबर और बाबरी मस्जिद का जिक्र हाँ, मैंने बाबर का जिक्र करा, ये देश राम का है या बाबर का है? कृपया, बाबरी की वकालत क्यों कर रहे थे आपके नेता? सुबह से शाम तक, रात से दिन तक की वकालत क्यों करते हैं? कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ कहा था मैं बाबरी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। जब बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई तो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी ने शपथ खा के कहा था हमने बाबरी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया, हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। ठीक है। और मुकदमे चले, इन्होंने गीता पे हाथ रख के सौगंध खा के कहा कि हम बाबरी मस्जिद की रक्षा करना चाहते हैं। You made your point, जी। अब आप इनसे पूछे सुधांशु, ठीक है सुधांशु त्रिवेदी, ये भी बाबरी मस्जिद की सुधांशु वकालत त्रिवेदी कर रहे थे। 40 सेकंड, देखिए टाइम लिमिट का आप लोग सब ध्यान रखिए। सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड, क्योंकि भगवा पे भी बोला है, स्वामी दीपांकर भी यहां पर बोलना चाह रहे हैं, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी 50 सेकंड, शार्प 50 सेकंड। देखिए, आजा संडास दिखा तो भाटी जी के मन में कितना जहर भरा हुआ है, समाजवादी पार्टी के मन में हिंदू धर्म के प्रति साफ हो गया। लोगों को गुमराह मत करिए, लोगों की भावनाओं का शोषण मत करिए, लोगों की भावुकता का लाभ मत उठाइए। हमारे मन में कोई जहर नहीं भरा हुआ है। भावुकता का लाभ अगर जहर होगा तो आपके मन में होगा। अरे कैसे जहर भरा हुआ है? अगर हमारे मन में जहर भरा हुआ होता तो हमें हिंदू धर्म छोड़ने से कौन रोकता है? हमें हिंदू धर्म से प्यार है, इसके प्रति आदर है, हम ईश्वर में आस्था रखते हैं, इसलिए तो हिंदू हैं। नहीं, आपने बहुत स्ट्रांग कमेंट आप गलत बयान नहीं देखिए। राजकुमार भाटी आप स्टूडियोज में हैं, राजकुमार भाटी आप स्टूडियोज में इसका नजायज फायदा उठा रहे हैं। नहीं राजकुमार भाटी, अब 50 सेकंड उनकी भी बात नहीं, वो गलत बात कह रहे हैं। हमारे मन में आप अपनी बारे में आपकी गलत बातें भी सुनी गई, बात को होने दीजिए। आपने बाबा बागेश्वर के लिए क्या कुछ नहीं कहा, आपने भगवाधारियों के लिए क्या कुछ नहीं कहा, वो सब कुछ सुना गया। बिल्कुल मैं गलत नहीं, आप गलत आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहा, सवाल नहीं है। ओके, ये मेरे पॉइंट 28-23 साल का नौजवान है सर, मेरा निवेदन है, बाबा होते हैं बुजुर्ग। ओके मेरा बिल्कुल ओके, ये भी बुजुर्ग आप खुद क्या आए हैं ये कि मेरा छोटा भाई एक सेकंड सर, एक सेकंड है, बाबा बुजुर्ग होते हैं, ये बगल में बुजुर्ग बैठे खुद कहा, ये मेरा छोटा भाई शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य कौन से बुजुर्ग थे? आदि शंकराचार्य क्या बुजुर्ग थे? मोदी जी ने कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग। मोदी जी ने एक सेकंड सर, भाटी जी मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के, आप बहुत सम्मानित हैं, आप बहुत सम्मानित हैं, ये भी बुजुर्ग हैं आपके सामने, ये भी बुजुर्ग हैं आपके साथ जो बैठे हुए हैं, ये युवक है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। ओके देखिए, ओके, ऑडियो डाउन, सुधांशु त्रिवेदी ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। सुधांशु, अमीश जी, इस ढंग से डिबेट नहीं हो सकती कि पहले अनाप शनाप गालियां बकले हमारे मन में जहर भरा। मिस्टर भाटी आप पूरी बात होने बोलिए, बाद में बोलता हूं। बोलिए। इन्होंने कहा कि योगी साधु संत के बीच में कई डाकू बैठे हुए हैं और फ्रॉड बैठे हुए हैं। मैं चुनौती से पूछता हूं, मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम बारी में आतंकवादी डाकू बलात्कारी बैठे हैं कि नहीं? बोलो आया ना, मुझे बोलो। मैं तो रखो कम से कम इतना जो कि यूनाइटेड नेशन तक से आतंकवादी, बोलो अन्याय कर रहा हमारे, बोलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ अन्याय क्या कर रहे हैं? बोल रहा हूं मैं पूछा, दूसरा सवाल पूछता हूं, पूरी बात होने दीजिए। और वैज्ञानिकता की बात अब सुनिए भाटी जी, भाटी जी बहुत हो गई आपकी बदतमीजी, इतनी देर से आप लगातार बोलते चले जा रहे हैं। और मैं भाटी जी से पूछता हूं कि वैज्ञानिकता की बात करो, खूब मंडूकता की बात मत करो कि वहां से वो ठीक हो गया। मदर टेरेसा को सेंटहुड मिला कि मृत्यु के बाद उनकी आत्मा ने 2 लोगों को बगैर इलाज के ठीक कर दिया, इसके लिए वेटिकन में उन्हें सेंटहुड दिया गया। बोलो, औकात हो तो बोलो, या खूब मंडूकता है, अवैज्ञानिकता है, या हैसियत हो तो बोल के दिखाओ इस पे। इसके बाद दूसरे धर्म के लोगों पे आओ, वहां बोलो। पूरे लोगों के सामने ये साफ है कि हिंदू धर्म के बारे में जो लोग अनाप शनाप उल्टा सीधा बोलते हैं। और सुनिए भाटी जी, अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। बहुत धर्म ग्रंथों पे कहते हैं, औकात है बोलने की कि किसी धर्म ग्रंथ में यदि लिखा है कि धरती चपटी है तो उसमें बदलाव कर दिया जाए।
औकात है बोलने की कि किसी में लिखा है सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो उसमें कुछ चू बोल दिया जाए, इसलिए चुन चुन कर हिंदू धर्म को अपमानित। इसलिए मुझे आज क्रोध आया कि इतने मुझे कड़े शब्दों का प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि डाकू लुटेरे जैसे शब्दों के। अब एक बात कहना चाहता हूं भाई, देखिए जब याकूब मेनन का नमाज़े जनाजा कहा गया वो जन्नत नशीब हुए। अब बताओ अफजल गुरु याकूब मेनन बुरहान वानी जैसा आतंकवादी जन्नत नशीब हुआ, बोलो उसके नमाज़े जनाजा में पढ़ा गया कि जन्नत नशीब हुए, बोलो भाई। आपने जो सवाल पूछा है, मैं हिम्मत के साथ कहता हूं, हौसले के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, मौलानाओं में और इनमें भी बहुत सारे डकैत बैठे हैं, पोप में भी डकैत बैठे हैं। नहीं, किसी धर्म का गलत फायदा कोई भी उठा सकता है। मौलाना बहुत सम्मानित है, संत भी बहुत सम्मानित हैं। मैंने पहले प्रणाम किया संतों को, लेकिन संत की ड्रेस पहन के कोई डकैत अगर बैठा है, और ऐसे ढेरों बैठे हैं, उसका हमें विरोध करना चाहिए। सेंगोल का क्यों विरोध कर रहे थे? का भी विरोध करना चाहिए। सेंगोल का क्यों विरोध? सेंगोल है क्या? सेंगोल कुछ है ही नहीं। अच्छा, कुछ ये सेंगोल तो केवल मीडिया का बनाया ओके, मीडिया का बनाया। दूसरी बात, दूसरी बात, सुधांशु जी, अभी तक 25 सेकंड हुए। एक मिनट, सुधांशु जी, सुधांशु जी, दिया वो सही मेरी था या बात गलत था, बोलो भाई। सुधांशु जी, सुधांशु जी बोलिए, पोप का सेंटूट बच के भागिए नहीं। अरे मैं कहां भाग अब वो माता कहने वाली बात के ऊपर बोलो भाई। कहां भाग रहे हैं गुरुजी? आगे बोलना तो बताइए। मदर टेरेसा के ऊपर बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मदर टेरेसा, मैं बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए मदर बोलिए, टेरेसा- औकात नहीं है बोलने की भाई, दाएं बाएं मदर करेंगे। टेरेसा ओके, को सुधांशु अगर जी। ईसाई सिर्फ हिंदू धर्म के ऊपर संत बकवास की करने की उपाधि है। दी तो उसके लिए हम जिम्मेदार कैसे हैं? न मेरा समर्थन है, न मैं संत मानता हूं, न मैं ईसाई धर्म को मानता, न मैं पोप को मानता। आपको आप भी एक काल्पनिक सवाल लाते हो, चारों तरफ से घुमा के, मौलानाओं पे बोलो, काल्पनिक सवाल ये तो उस पे यथार्थ बोलो। सवाल है। नहीं, इनसे हमारा क्या मतलब है? इनसे हमारा क्या लेना? अच्छा नहीं, सुनिए, अच्छा हम अपनी पार्टी के बारे में बात करेंगे, देश अरे की भाई, राजनीति आपके के बारे नेता में जाते हैं बात उनके यहाँ करेंगे, पे। जो हमसे भाई संबंधित है साहब, उसके बारे में आजमगढ़ में बात आपके करेंगे। नेता आतंकवाद के आरोपियों के जब आप प्रधानमंत्री ने जो बोला, आपके नेता जाते हैं बटाला हाउस से, एक इधर उधर दौड़ने लगते अच्छा, हैं। एक करके देखिए, एक सेकंड। वो कह रहे हैं सेंगोल भी काल्पनिक था, सेंगोल का भी कोई महत्व तो है नहीं, सेंगोल का वो मीडिया का बनाया हुआ है सेंगोल। तो प्रधानमंत्री जब बोलते हैं कि हिंदू आस्था से नफरत करने वाले लोग सदियों से किसी ना किसी दौर में जी रहे हैं और ये गुलामी की मानसिकता में फंसे हुए हैं। सेंगोल भारतीय संस्कृति की निशानी है, वो दंड भारतीय संस्कृति की निशानी है, लेकिन वो मीडिया ने क्रिएट कर रखा है। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं।